जात न पूछे साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब साधु की जात ना पूछ कर उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। और यही धर्म की राय और धर्म ध्वजा लेकर निकली है जबलपुर की एक युवती। वो धर्म प्रचार के लिए निकली हुई हैं, उनका अब विरोध भी हो रहा है। आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे और किस तरह से आपका जो विरोध है वो हो रहा है, अगर बताएं। जी, मेरा नाम कथावाचक देविका पटेल जी है। मैं ग्राम इमलई पनागर जिला जबलपुर से हूँ और मेरी अभी श्रीमद् भागवत कथा कल से प्रारंभ होने जा रही है। तो 2-3 दिन पहले रैपरा ग्राम में होने जा रही है कथा। तो वहाँ के कुछ जो ब्राह्मण हैं वो जाति को लेकर के मेरा विरोध कर रहे हैं कि आप पटेल जाति से हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकती। और अगर शर्त रखी उन्होंने, अगर करनी है, अगर इतना ही शौक़ है ब्राह्मण बनने का तो हमारे किसी ब्राह्मण समाज के बेटे से उसकी शादी करिए, ऐसा उन्होंने बोला। और हमारे पापा जी को गालियाँ दी अभद्र तरीके से और मारने के लिए कहा, हमको धमकियाँ दी जा रही हैं। तो मैं शासन से ये मांग करती हूँ कि मुझे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था दी जाए और मैं सरकार से भी ये निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ करके कि वो मुझे सिक्योरिटी प्रदान करें और हमारी रक्षा करें। तो ये आप लोगों ने इस बात को लेकर के आप पुलिस की दहलीज तक भी पहुँचे हैं, आप लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई है। आप लोगों की किस तरह से शिकायत है और क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों ने नाम जिन्होंने लड़कों ने हरकत करी है उनके नाम सेहत FIR दर्ज कराई करने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन और शासन दिया है कि हम अभी उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन ले लें। इसमें क्या मार्गदर्शन लेना है बताओ आप? कोई गाली देगा, का वीडियो है और सब पैरूप है, आप उसको तो FIR करिए ताकि कथा चालू हो जाए, कोई विवाद ना हो। आज भी सुना है कि कुछ उटंता कर रहे हैं वो लोग, गाड़ियों में रात घर में जाते हैं, तो गाँव में दहशत का माहौल बनाए हुए हैं वे लोग। तो कल से कथा चालू होनी है, बताइए आप। तो ऐसी कार्रवाई पुलिस प्रशासन को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, उन लड़कों को अंदर करना चाहिए और कथा प्रारंभ हो जाए। तो जो श्रोता कर रहे हैं गाँव के लोग सब सहमत है, गाँव के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है कथा करने में। गाँव के लोग भी चाह रहे कि वहाँ कथा हो देवका के द्वारा और उन कथा में अवरोध डाल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि शासन प्रशासन उसमें जल्दी से एक्शन ले, ऐसी कोई घटना ना घटे वहाँ गाँव में जातिवाद हो जाए या गाँव में एक संघर्ष हो जाए, है ना जी। गलत बात है, शासन प्रशासन की लापरवाही से कुछ भी घटना हो सकती है भाई साहब वहाँ पे, क्योंकि जातिवाद हो रहा है। कुर्मी समाज के लोग वहाँ अलग टोली बनाए हुए हैं, ब्राह्मण समाज, तो ऐसा कुछ ना हो। हम कह रहे भाईचारा बन जाए, फिर से दोबारा वहाँ कथा होने लगे, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए, इतनी चाह रहे। ये अब इसको लेकर के आप कई संगठन हैं वो भी आ गए हैं और आप लोग भी एक हैं, किस संगठन से और क्या शिकायत आपने पुलिस से की और क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? हम लोग अखिल भारतीय OBC महासभा के लोग और SC के लोग भी उसमें समर्थन में आ गए क्योंकि भारत का संविधान अधिकार देता है, इसलिए सारे संगठन लोग इसमें आ गए हैं कि किसी को अधिकार। अजूब बात लग रही, कोई नहीं कथा नहीं कर सकता जी, कौन सी बात है भाई? ज्ञानी, जैसा आपने अभी बोला कि ज्ञान कोई ज्ञानी हासिल कर कुछ भी कोई कर सकता है। तो इस बात पर लेकर सारे संगठन और कुर्मी समाज के संगठन भी एकत्रित हैं। हमने तो देखा है यादव समाज के संगठन के भी हमें फ़ोन आ रहा है कि भाई साहब मैं आपके साथ में हूँ, लड़की के साथ में हूँ, और कुशवाहा समाज के लोग भी कूद पड़े हैं जिले में कि हम लोग आपके समर्थन में हैं। ये गलत बात है और हर कोई प्रतिक्रिया हमारे पनागर विधानसभा में हर कोई गलत प्रतिक्रिया उनके लड़कों के और ब्राह्मण समाज के विरुद्ध में जा रही है हवा कि आप वो लोग गलत कर रहे हैं जी। जो अच्छा चल रहा था, जो उनका सम्मान था, वो आज वो अपना सम्मान खुद गिराने जा रहे हैं ऐसी ही हरकत करके, है ना। तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। देखो जी, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या धर्म आपने, क्योंकि धर्म प्रवाह भी आपने पढ़ा होगा, धर्म की ज्ञान भी आपने लिया होगा, क्या धर्म कहता है कि ब्राह्मण ही इस धर्म ध्वजा लेकर चल सकता है या चल सकता है? जी नहीं, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, प्रमाण नहीं है कहीं कि ऐसा लिखा हो कि सिर्फ ब्राह्मण ही ये सब कर सके कथा और बाकी लोग नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है। और कहा भी जाता है, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि ज्ञान की पूजा होती है, गुणों की पूजा की जाती है। और कबीरदास जी ने तो बड़ा ही सुंदर दोहा लिखा है, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि जात न पूजो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। तो उन्होंने कहा है कि साधु की जाति नहीं होती, उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि साधु का ज्ञान जात पात से परे होता है। किसी भी व्यक्ति की विद्वता, उसका ज्ञान उसके जात पात के विधानों से मुक्त होता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का ज्ञान ही उसका मूल्य होता है। जिस प्रकार से मयान का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन उसमें रखी तलवार का मूल्य होता है। और युद्ध में मयान नहीं, तलवार की पूजा की जाती है।
इसी प्रकार से शरीर का नहीं, उसमें व्याप्त ज्ञान का मूल्य होता है, जो कि परिश्रम और इसके द्वारा प्राप्त होता है। परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा सफलता प्राप्त होती है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान पूजा जाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में यही कहा जाता है कि ज्ञान की पूजा होती है। ज्ञान की आपने कहा, साथ साथ एक चीज़ और आपसे सवाल ये है कि ये आप जो अध्यात्म की राह पे निकल पड़े हैं और अब आपने मन ही बना लिया है कि हमें ये करना है, तो ये एक तरीके से कहा जाए तो उन लोगों को चेतावनी भी है, क्या कहेंगे आप? मैं जो धर्म का विरोध कर रहे हैं और जो जात का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप हमारा विरोध कर रहे हैं, और सब समान हैं, सब ईश्वर की संतानें हैं, है ना। तो सबका अधिकार बनता है, क्योंकि ग्रंथ आपके बस नहीं है, सभी के हैं, ठीक है। तो उसके सब अधिकारी हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ आपके नहीं हैं। और एक हिसाब से कहा जाए, मेरे अनुसार, मेरे मन में ऐसा विचार आया कि प्रभु श्री राम जो थे वो क्षत्रियों में जन्म लिए थे, सूर्यवंश में, और हम वही क्षत्रिय हैं। और प्रभु श्री कृष्ण चंद्रवंश में जन्म लिया था, यादव कुल में, है ना। तो उस हिसाब से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अधिकार तो मतलब हमारा है ये सब करने का, लेकिन ठीक है, हम आपका तो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा भी मत करिए। धर्म में कैसा विरोध, आप भी करिए ना, हम भी तो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, जो आप दे रही हैं, है ना, जो आप दे रहे हैं मंच से, जो आप कथाएं सुना रहे, वही तो हम सुना रहे हैं। अगर कहीं गलती हो या हम कुछ गलत सिखाते हो, गलत शिक्षा देते हो, तो आप कहिए कि हाँ आप गलत कर रही हैं। ये देखिए दीदी, अब आपकी ये शुरुआत कैसी हुई, हम थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में भी जानेंगे कि आपने शुरुआत कैसे की, मन में कैसे विचार आया कि हमें धर्म की परवाह में चलना चाहिए, धर्म ध्वजा लेकर चलिए, क्योंकि अब तो देश भी कहा जा रहा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये बात भी सामने आ रही है। लेकिन आप धर्म ध्वजा लेकर चल रही हैं, धर्म की राह पर चल रही हैं, सनातन धर्म को उस पर चल रहे हैं, तो कैसे मन में विचार आया आपके? जी, मेरे पापा जी जो थे वो रामायण पढ़ते थे, और हमारे घर में पहले से ही भक्ति का माहौल था। और जैसा कि घर का माहौल होता है, बच्चे उसी रंग में ढलते हैं, तो हमारे यहाँ भक्ति का पहले से माहौल था। पापा जी हमारे रामायण पढ़ते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो रामायण पढ़ते थे। तो मैंने भी उनसे एक दिन कहा कि मुझे भी ये सीखना है, मेरी इच्छा है। तो जब भी तो मैं छोटी थी, तो पापा जी ने कहा ठीक है बेटा। उन्होंने मुझे 10 मिनट बताया, छंद ऐसा पढ़ते हैं, दोहा ऐसे पढ़ते हैं, और ठाकुर जी की कृपा हुई, प्रभु राम की कृपा हुई, तो वो मुझसे आ गया, क्योंकि भगवान की कृपा थी। और फिर उसके पश्चात मैंने एक बार टीवी पर जया किशोरी जी को देखा, जो बहुत ही फेमस वक्ता हैं, और मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ। उनसे ही मुझे ये प्रेरणा मिली है कथा की। वो पहले तो मैं उनको गुरु मानती थी, और अभी भी मानती हूँ। और अभी जो मेरी गुरु हैं वो हैं पूज्य प्राची देवी जी, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, वो मेरी गुरु हैं। मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली है। और मैंने एक बार जया किशोरी जी को टीवी पर देखा, तो पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि ये भागवत होती क्या है, लेकिन फिर उनको मैंने देखा, तो फिर जो वो कीर्तन गाती हैं राधे कृष्णा वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको फ़ोन पर रिकॉर्ड किया और वो मैं सुनती थी। फिर उनका मैंने नाम पता किया कि क्या नाम है उनका, फिर मुझे पता चला कि जया किशोरी जी नाम है उनका। तो बस मैं उनका नाम सर्च करके उनके भजन गाती थी घर पे, और गाते गाते फिर मुझे भी एक दिन लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए और धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। शायद ठाकुर जी की कृपा थी, और उन्हीं की मैंने कथा लेकर के, यहाँ वहाँ से कथा लेकर के, और उनको गुरु मान करके, और मैंने ये इस अध्यात्म की ओर पर मैं चल पड़ी। और धर्म की ध्वजा अगर जहाँ जहाँ भी लहराने की बात आएगी तो मैं लहराऊंगी, उसके लिए खड़ी हूँ, और मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी इससे, चाहे मुझे कुछ भी धमकियाँ आए, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने धर्म के लिए खड़ी रहूँगी। ये थी दीपिका पटेल जी, जो कथावाचक हैं। उनका साफ कहना है कि धर्म की ध्वजा वो लेकर चल रही हैं, चाहे कोई भी अगर कोई बात सामने आती है, लेकिन उससे वो डरेंगी नहीं, बल्कि उसका सामना करेंगी, और जो धर्म ध्वजा है देश में लहराती फहराती रहेंगी। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।